हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो एम एस धोनी एक बार फिर से रिलीज़ हो रही है 12 मई को, एक हफ्ते के लिए। सुशांत सिंह राजपूत की फ़िल्म जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब रही थी और एक यूफोरिया सा एक तरीके का दौड़ चुका है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के बीच में दुनिया भर में। इट्स रिलीजिंग इन हिंदी, तमिल एंड तेलुगु एंड इट्स रिलीजिंग फॉर 1 वीक, दैट इज इट्स रिलीजिंग ऑन May 12 एंड May 19 तक वो सिनेमा हॉल्स में रहेगी। ये आई थिंक नॉस्टैल्जिया वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक जो फैंस के अंदर जो एक जो वेव है वो इससे मुताल्लिक़ है कि दैट सुशांत सिंह राजपूत लास्ट टाइम ऑन 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 द बिग स्क्रीन, दैट इज़ हाउ दे लुक एट इट। एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी एम एस धोनी, और सुशांत का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त था और मेरे ख़्याल से ऐसा परफॉर्मेंस था जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे याद है कि सुशांत का मैंने इंटरव्यू किया था फ़िल्म से पहले नीरज पांडे के साथ में, एंड फिल्म रिलीज़ होने के बाद में जब फिल्म बहुत कामयाब हो गई थी, तो फिर सुशांत का मैंने एक बार फिर से मैंने इंटरव्यू किया था और हम लोगों ने फिर एक पोस्ट रिलीज़ एनालिसिस करी थी बहुत ही डिटेल में। आई थिंक दैट वाज द ओनली इंटरव्यू दैट ही डिड। ना सुशांत के साथ में एक मेरा बहुत ही आई थिंक एक अच्छा एक रिलेशनशिप था, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। हम लोग एक दूसरे को ट्विटर पे फॉलो करते थे और हमारी बातचीत भी हमारी रही थी ऑफ कैमरा एज़ वेल। बहुत ही कम एक्टर्स हैं जिनके साथ में मैं कह सकता हूँ कि मेरी कुछ हद तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट मेरी उनसे बहुत रेगुलरली मुलाकात होती थी, लेकिन यह है कि हाँ, कुछ बार उनसे मेरी विदाउट वर्क भी मेरी उनसे मुलाकात रही और हमने डिस्कशंस करे। उनके बहुत ही आई थिंक यूनिक उनके आइडियाज़ थे दुनिया के बारे में। फ़िलॉसफी उनकी बहुत ही यूनिक थी। ही वाज़ अ गिवर इन मोर वेज़ देन वन। हमेशा कुछ कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहते थे, देना चाहते थे आइडियाज़ के लेवल पे। किताबें बहुत बहुत पढ़ने का शौक़ था और वो हमेशा डिस्कस करते थे कि कौन सी वो किताब पढ़ रहे हैं और एग्जैक्टली उस किताब में क्या है। मुझे याद है कि एम एस धोनी से पहले नीरज पांडे जो उनके डायरेक्टर थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, एंड सुशांत was super excited to be playing someone like एम एस धोनी on the big screen। और उसके बाद फिर जब फिल्म रिलीज़ हुई और बहुत कामयाब हो गई और फिर कुछ हद तक ये भी चीज़ें सामने आ रही थी कि दैट ही इज़ द नेक्स्ट सुपरस्टार। तो उसके बारे में भी उन्होंने बात करी थी और मुझे याद है कि उन्होंने किस तरीके से कहा था कि अगर आपकी फ़िल्म रिलीज़ होती है और कामयाब होती है तो आपको अपना प्राइस बढ़ाना चाहिए। एंड तो इस तरीके की यादें मेरी मेरी हैं एम एस धोनी से रिलेटेड, और सुशांत से रिलेटेड तो खैर बहुत सारी यादें हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि दैट ये एक बहुत अच्छा मूव है और एक एक ऐसी फ़िल्म को सामने लेकर आना जो कि बहुत बड़ी हिट है। आई थिंक इट्स आल्सो अ वेरी वेरी गुड ट्रिब्यूट फॉर समवन लाइक सुशांत सिंह राजपूत। जून में उनकी डेथ एनिवर्सरी है, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि एक मरहम के तरीके से काम करेगी ये फ़िल्म उनके फैंस के लिए, एंड आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू जस्ट विटनेसिंग द रिस्पॉन्सेज इन द सिनेमा हॉल्स। डू लेट अस नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पर्टिकुलर रिलीज, एंड कैसे आप देखते हैं इसको। दिस इज़ फरीदून शरिया फॉर कनेक्ट एफएम कनाडा। स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल।